हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत। हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है अल्टरनेटर, जिसे एसी जनरेटर सिंक्रोनस अल्टरनेटर के नाम से जानते हैं। इसका जो रेटिंग होता है वो केवीए एमवीए में व्यक्त किया जाता है। अल्टरनेटर जो होता है क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ये सिंगल एक्साइटेड हमारी मोटर होती है। जो सिद्धांत है इसका वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इसके मौलिक आवश्यकता चुंबकीय क्षेत्र या रोटर, आर्मेचर या स्टेटर, स्लिपिंग और ब्रश यांत्रिक ऊर्जा, ये इसका मौलिक आवश्यकता है। इसके जो लूप या कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसका निकालने का न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला कहता है ई बराबर VL साइन थीटा हो जाता है। जब साइन थीटा का मान हमारा 1 होगा यानी 90, तो या लंबवत या समकोण होता है तो ईएमएफ अधिकतम उत्पादन यानी फ्लक्स का जो परिवर्तन होता है अधिकतम होता है। और जब साइन थीटा का मान मेरा 0 होता है तो ईएमएफ हमारा शून्य हो जाता है, क्योंकि पैरेलल में फ्लक्स का परिवर्तन नहीं हो पाता है, इसलिए हमारा ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका मान शून्य हो जाता है। और मेरा सिंक्रोनस मोटर का और न्यूमेरिकल है सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक जो चुंबकीय क्षेत्र उसका स्पीड होता है NS बराबर 120 F/p, वो भी वही अल्टरनेटर का स्पीड होता है। ये नियत कांस्टेंट गति होता है। इसके जरिए हम लोग पोल भी निकाल सकते हैं। P बराबर NS इंटू F/NS से निकाल सकते हैं, ठीक। फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, F बराबर PN/120 से निकाल सकते हैं, ठीक जी। फिर उसके बाद फ्रिक्वेंसी अगर अधिक समय दिया है उससे भी निकाल सकते हैं, F बराबर 1/T लिख सकते हैं। और T निकालना है और एक पीरियडिक टाइम निकालना है तो T बराबर 1/F हो जाता है, ठीक। इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला है पिच फैक्टर या क्वाइल स्पैन फैक्टर, जिसे हम लोग KP से डिनोट करते हैं, ठीक। KP बराबर कोस अल्फा/2 हो जाता है, ठीक। शॉर्ट पिच में हमारा अल्फा का मान का होता है, शॉर्ट पिच में अल्फा का मान मेरा हो जाता है 180, क्योंकि पिच पोल पिच का मान 180 होता है, 180 होता है। तो अल्फा के मान हम 180 में से माइनस अल्फा कर देते हैं तो मेरा शॉर्ट पिच का मान निकल जाता है। तो इसे हम लोग कोच हो जाती है पिच फैक्टर को KP से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाता है तो फुल पिच बटा शॉर्ट पिच के अनुपात को हम लोग पिच फैक्टर कहते हैं, या प्रति क्वाइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ के वेक्टर योग बटा प्रति क्वाइल में ईएमएफ के बीजगणितीय योग के अनुपात हम लोग पिच फैक्टर कह सकते हैं, ठीक। फुल पिच में KP के मान यानी पिच फैक्टर का मान का 1 होता है, ठीक। उसके बाद शॉर्ट पिच में KP के मान 1 से कम हो जाता है। नेक्स्ट है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। एसी मशीन में या अल्टरनेटर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग करते हैं। कौन सा करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान निकालेंगे, KD का मान निकाले क्या क्या हो जाता है तो KD बराबर साइन N बीटा/2 हो जाता है, N साइन बीटा/2 हो जाता है, ठीक। ऐसे बोल सकते हैं एक ध्रुव के नीचे सभी कॉइल में ईएमएफ के सदिश योग बटा एक ध्रुव के नीचे सभी कॉइल में ईएमएफ के बीच गणितीय योग के अनुपात हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का। N का मान निकालने के लिए क्या हो जाता है, ये प्रति फेज प्रति पोल खांचों की संख्या हो जाता है, ठीक। या इसको बोल सकते हैं खांचों की कुल संख्या बटा पोल गुने फेज हो जाता है, ठीक। उसके बाद स्लॉट एंगल बीटा का मान निकाले क्या तो बीटा बराबर 180 इंटू P बटा स्लॉट की संख्या हो जाता है, या इसको P इंटू 180 बटा स्लॉट की संख्या बोल सकते हैं, 180 बटा स्लॉट पर पोल बोल सकते हैं, ठीक, या 180/N बोल सकते हैं, ठीक। ये हो जाता है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट है पोल पिच। पोल पिच क्या होता है, दो पोल के विपरीत दूरी को हम लोग पोल पिच, या दो पोल के बीच की दूरी को हम लोग पोल पिच से डिनोट करते हैं। इसका जो सूत्र होता है निकालने का S/P यानी स्लॉट की संख्या बटा पोल की संख्या हो जाता है, ठीक। इससे हम लोग क्वाइल पिच भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है, अल्टरनेटर में डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग करते हैं। इससे हम लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग करते हैं उसका नाम क्या होता है ब्रेथ फैक्टर या स्प्रेड फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। उसके बाद वाइंडिंग फैक्टर मेरा क्या हो जाता है, वाइंडिंग फैक्टर मेरा होता है KP इंटू KD, यानी पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम लोग का मल्टीपल गुणनखंड को क्या बोलते हैं तो वाइंडिंग फैक्टर, इसको KW से डिनोट करते हैं, ठीक। अल्टरनेटर का EMF इक्वेशन क्या हो जाता है मेरा, इसका एवरेज वैल्यू निकालने के तो E बराबर 4.4.5 इंटू F इंटू T, KP इंटू KD या KW बोल सकते हैं, ठीक। और उसके बाद इसका RMS वैल्यू निकालना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है तो E बराबर 2.2 इंटू 5 इंटू F इंटू Z इंटू KP इंटू KD या KW बोल सकते हैं, ठीक। अगर स्टार या डेल्टा में पूछेगा तो स्टार में मेरा क्या होता है, स्टार में जुड़ा रहता है अल्टरनेटर हमेशा, तो E बराबर √3 4.4 इंटू 5 इंटू F इंटू KP इंटू KD हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट मेरा क्या है तो अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन। अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का उपयोग किया जाता है। कौन है, EMF विधि। EMF विधि हो जाता है। उसके बाद पॉजिटिव EMF विधि हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, पॉजिटिव ट्रिंगल मेथड हो जाता है, ठीक जी। जिसे हम लोग का JPC यानी JPC क्या 0.0
जीरो पावर फैक्टर मेथड के नाम से जाना जाता है। ठीक जी। तीसरा का जो होता है ऑप्टिमिस्टिक जो मेथड होता है मेरा क्या होना, तो एमएमएफ मेथड, इसको क्या बोलते हैं, एमएमएस मेथड को हम लोग एमएमएफ मेथड को हम लोग एम्पियर टर्न विधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का जो फॉर्मूला हम लोग मिलता है निकालने का, वो सूत्र कौन सा था, तो वी आर परसेंटेज बराबर वी एन एल माइनस वी एफ एल बटा वी एफ एल इंटू 100 हो जाता है। ठीक, नोट, अगर मेरा पावर फैक्टर का मान 0 से 1 के बीच में होता है, एसी में पावर फैक्टर 0 से 1 के बीच में होता है, डीसी में पावर फैक्टर का मान केवल 1 होता है। ठीक जी। उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर अगर लीडिंग होगा तो मेरा वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाता है, तो निगेटिव होता है। निगेटिव है वोल्टेज रेगुलेशन तो अच्छा है, क्योंकि वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। तो मेरा क्या पावर फैक्टर लीडिंग होता है, वोल्टेज रेगुलेशन मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव, जो गुड होता है। उस समय अल्टरनेटर मेरा क्या हो जाता है, अंडर एक्साइटेड हो जाती है। क्या, अल्टरनेटर मेरा अंडर एक्साइटेड हो जाती है। ठीक, टर्मिनल वोल्टेज उस समय क्या होता है, मेरा बढ़ जाता है। और जब मेरा पावर फैक्टर क्या हो जाता है, लेगिंग होता है, उस समय वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बढ़ जाता है, जो अच्छा नहीं है। ठीक, और उस समय मेरा अल्टरनेटर जो होता है ओवर एक्साइटेड होता है, टर्मिनल वोल्टेज मेरा क्या होता है, तो घट जाता है। सो मेरा क्लास कैसा लगा आप लोगों को, आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा। अगर मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स।